डांडा न्योली वाले के शो दी कैंसिल करवाने के पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स और साजिश हुई है। डांडे के शो की क्लिप सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बॉलीवुड तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें राजू पंजाबी जीता है। मिलन का उनका एक सपना था, वो अधूरा रह गया। उम्मीद थी, दिल में थी कि हम मिलेंगे कभी। और काफी इंटेंस रिप्लाईज दिए हैं डांडे ने तकरीबन इंडस्ट्री के लोगों की। इंडिया बे तैयार नहीं है वोमिट ऑन पेपर 2 खातर। कोहराम 2.0 जल्द ही आवेगा। एनडीटीवी छोड़ दिया था 2022 में। न्योली वाले का शो क्यों कैंसिल होया, तो सारी चीजा का ब्रेक डाउन करांगे। पूरी वीडियो देखियो, जरा सा भी स्किप ना करियो, क्योंकि स्किप करोगे तो सारी स्टोरी मिस कर दोगे। हाँ जी, राम राम जी आप सभी ने। वेलकम एंड वेलकम बैक टू हरियाणवी वाइब्स 360। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो डांडा न्योली वाले के चंडीगढ़ लाइव शो की आपने बहुत सी क्लिप्स देखी होंगी। शायरी की, राजू पंजाबी जी को जो ट्रिब्यूट दिया। तो डांडा न्योली वाले का देहरादून लाइव शो क्यों कैंसिल होया, किसने इसके पीछे साजिश रची, और बहुत सारी और भी चीजें। लेकिन इन सारी चीजों के जो डीप मीनिंग है, डांडे के शो की क्लिप सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। और काफी इंटेंस रिप्लाईज दिए हैं डांडे ने तकरीबन इंडस्ट्री के लोगों की। तो सारी चीजों का ब्रेक डाउन करांगे। पूरी वीडियो देखियो, जरा सा भी स्किप ना करियो, क्योंकि स्किप करोगे तो सारी स्टोरी मिस कर दोगे। तो डांडा न्योली वाले का 21 मार्च ने जो शो होया चंडीगढ़ में, उसमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखा कि फैन पिट दूर कर दिया स्टेज तय। क्योंकि तुमने बेरा है दिल्ली लाइव शो में स्टेज पे बवाल मच गया था, वे सारी चीजें एक्सप्लेन भी करी थी हमने। जे किसी ने ना देखी हो तो वो वीडियो भी देख लियो इसके बाद। तो जिसने पता है दिल्ली के बवाल का, तो उसकी अवॉइड करने खातर डबल बैरिकेड्स लाए थे और उनके बीच में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करे थे। लेकिन भाई फिर भी ढांडे थी चाण वाले कित मानने थे, वे फिर भी बैरिकेड्स तोड़ने हो रहे थे जमा। एक बार तो कहना भी पड़ गया था डांडे ने खुद कि चंडीगढ़ डालो तरते बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, दिल्ली वाला काम ना करियो। भाइयों, दिल्ली वाला हाल ना हो यहाँ पे। आप सब भाइयों के लिए आया हूँ। चंडीगढ़ से तो बहुत उम्मीद है यार मेरे को। फैन पिट तो रुक गया, लेकिन जनरल एक्सेस वाले ने की बार बैरिकेड्स तोड़ दिए। क्रेज इतना है भाई सब में, जमा पास तो देखना अच्छा है भाई सारे के सारे। तो पीछे वाले ने बैरिकेड्स सरका दिए थोड़े थोड़े आगे तक, लेकिन फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी रोक दिया और वे सारे पीछे हट गए थे। पेशेंस भाई बिल्कुल जा चुकी है आज के टाइम में सारे की। न्यू भी नहीं सोचते कि इन सारी चीजों के बीच में चोट भी लग सके है। बाकी भाई इतना ही कहना है, पेशेंस रखा करो थोड़ा, क्यों ये सारे सीन क्रिएट करने। शायरी के रिप्लाईज की भी बात करांगे। उससे पहले तो हमने क्लिप जरूर देखी होगी डांडे के इंटरव्यू की, जिसमें राजू पंजाबी जीता है। मिलन का उनका एक सपना था, वो अधूरा रह गया। मैं उनके घर गया, उनके माँ बाप नहीं, कभी नहीं मिला। उम्मीद थी, दिल में थी कि हम मिलेंगे कभी, पर सोशल मीडिया पे भी कभी कोई मैसेज नहीं कभी। कोई इंटरेक्शन कोई किससे डालना हमारा दिल में थी कि इस कलाकार से कभी दो मिनट मिल जाए शायद बैठने की इनके साथ। अपने ऑस्ट्रेलिया शो में भी राजू पंजाबी के बारे में कही थी डांडे ने कि उस इंसान के लिए बहुता ने धोखे करे थे, लेकिन उसूल इतने अच्छे थे राजू पंजाबी जी के कि वो एक दोस्त के लड़ाई करके दूसरे दोस्त आगे उसकी चुगली कदे नहीं करया कर रहे थे। तो वहां भी एज ए ट्रिब्यूट एक बात बोली थी, असली और नस्ली जो दोस्त हो उसकी यही निशानी लाग रहा है। उसके करीबी दोस्तान जब बिगड़ भी जाए ना, तो वो दुश्मना तक नहीं मिला है। ठीक है, तो एक बार राजू पंजाबी की वफा खातर ताड़ी मार दो भाई। और चंडीगढ़ जा रहे थे तो चंडीगढ़ वाली गाना प्रेजेंट करया। राजू पंजाबी ब्रो नवे पंजाबी पुराना कल्ट गाना भी गाया चंडीगढ़ डालिया खातर। तो चंडीगढ़ की ऑडियंस भी रिलेट करे थी इन सारी चीजा ने। और भाई इन सारी चीजा में डांडे का जो एक टच दिखा वो सब ने मजेदार भी लगी। ई बाव है वह शायरी। भाई इससे पहले एक बात या कि शायरी डांडा न्योली वाले ने शायद दिल्ली शो खातर प्रिपेयर करी थी। वहां बोली थी यह बात कि वोमिट ऑन पेपर 2 किस किस ने सुनना है। और फिर जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स आया बढ़िया सा, तो बोले भाई मरवा के ही मानोगे। वोमिट ऑन पेपर 2 किस किस ने सुनना है, जानी मरवा के मानोगे। सुना है थोड़ा सा और नाच नहीं दे। क्योंकि भाई एक सोशल गाने के चक्कर में 1 महीने तक बवाल मचा था, आप सबने उस बारे में पता भी होगा। तो डांडे ने कही थी कि भाई सुनावांगे जरूर, लेकिन फिर वो स्टेज पर जो बवाल सा हो गया था उससे शायद माइंड से स्किप होगी वो चीज, या टाइम नहीं रहा होगा भाई, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होया करा पूरी परफॉर्मेंस का। तो चंडीगढ़ वाले ने सुनी ये लाइंस। डांडे ने इंस्टा पे जो एक रील थी इस शायरी की लाइंस डाल रखी थी। रविश एनडीटीवी करके एक फैन पेज है उनने, तो उस पर कमेंट कर रखा था कि इंडिया बे तैयार नहीं है वोमिट ऑन पेपर 2 खातर, जब तक इन लाइन से ही काम चला
चलाओ आप सब। और रिवेंज ऑफ ए वॉरियर में भी बोला था कि टू बी कंटिन्यूड, और इस कमेंट में भी लिखा है टू बी कंटिन्यूड, यानी कोहराम 2.0 जल्द ही आवेगा। इससे भी बड़े दर्जे पे बड़ी बड़ी कोलैब्स दिखेंगी। इब रीजनल ते बाहर के लोगा गिल काम दिखेगा अपन है, टचवुड ऐसा ही कुछ हो। तो इस शायरी ने जो बवाल मचा दिया है हर तरफ। रवीश गया है उस दिन से आज तक मीडिया वाले विचार नहीं देंगे। रवीश कुमार जो हमेशा ही अनबायस्ड न्यूज खातर जाने जावे हैं आज के इस माहौल में, तो वो एक टाइम पे एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट थे। और एनडीटीवी एक अनबायस्ड चैनल मान्या कर दे लोग फार्मर प्रोटेस्ट और ये सारी चीजा के बीच में। तो उनने एनडीटीवी छोड़ दिया था 2022 में, क्योंकि इस्ती अडानी ने खरीद लिया था। तो इब उस चैनल पे भी कोई बायस चीज ना हो जावे, तो रवीश कुमार ने वो चैनल छोड़ दिया था और अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया था। तो बोल कि इब अनबायस्ड बोलने वाला कोई है नहीं, तो मीडिया के विचार नहीं देखता, क्योंकि मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती आज के जमाने में। कौन खेला होली तो खून की पिचकारी लगा है। और भाई आजकल कौन ही प्यार तक होली खेल रहा है, थोड़ी सी कहा सुनी हो जाए लोग गोली मारते हैं। खून की पिचकारी के रेफरेंस दिया है उसका, और फिर कलाकार खातर जो बात बोली, कलाकार 24 घंटे तड़वे चाटे नेता। मैं नाम तो के लियूं तम भली बाती जानो हूं सारा थी कि कौन कौन सरकार में आर्टिस्टा के नुमाइंदे हैं। वे बस सरकार के ही गीत गाया करें, हर जगह सरकार के ही प्रोग्राम में जाया करें। जित बुलावे उनती वे ओढ़े चले जाया करें गवर्नमेंट की तरफ से, और जो गवर्नमेंट उनती का वह है सिर्फ वह चीज में बोल रहे हैं। ये गीत गावे इनकी कलम भी दरबारी लागे। तो उनकी कलम भी दरबारी लागा है, यानी राजा के दरबार में आप राजा की तौहीन नहीं कर सकते, उनकी तारीफ भले कर दो। तो वो है कि भाई दरबारी बन रहे हैं सारे, जिनती भी बोला है। और कह कि इसमें कोई झूठ नहीं है। वे जो इन कलाकारा की कला के पेड़ पे जो पत्ते थे वे सूख चुके हैं। पता इसमें झूठ के सूख के वे पत्ते जो कला के पेड़ तक टूट गए। यानी कला खातर उनके अंदर जो एक समर्पण था वही खत्म हो चुका है। मैं लिखा नहीं करूं हूं जंजीरा ने बांध के, मैं लिखा करूं बंदिश और बेड़ियों तो उठ के। और वो है कि डांडा इन बंदिशा में बंद का कोई चीज नहीं लिखा करता, जो कहना हुआ है सीधा कया करे। जख्म कई खुरेदे हैं के गिला किसे ते जो कदे भी मन सेते हैं। और जख्म बड़े खुरेदे हैं, मतलब एक घाव जो गहरा ने दिए हैं दोबारा खुरेद के देखे हैं। और इब उनका के गिला करना जो कदे सेदे, यानी ओपोनेंट बनके जो कदे श्यामी खड़े थे, उनते भी कोई गिला शिकवा नहीं है, अपनी धुन में ही मगन है। और फिर जॉन एलिया की गजल की लाइन बची हुई जिंदगी गुजर जावे, उसका रेफरेंस दिया है बची हुई जिंदगी जो थोड़ी सी गुजर जावे। और अगली लाइन में कहा कि जॉन जैसा शांत शायर पढ़ रखा है, तो न्यू ना सोचियो कि मैं भी शांत रहूंगा, शायर बड़े टेढ़े हाँ। जॉन पढ़ के आए और शायर बड़े टेढ़े हैं। तो हमने बेरा है पास्ट लाइफ और सिचुएशंस जो भी चल रहे हैं डांडे के अराउंड। तो भाई बॉलीवुड तक जा चुकी है डांडे न्योली वाले की ये सारी बातें। विशाल ददलानी जो इंडियन आइडल के जज भी हैं फिलहाल, और बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। ऐसा कोई गाना नहीं जो हिट नहीं होया इनका। उनने कमेंट भी कर रखा है उस रील पे कि शेर बंदा है डांडा, और स्टोरी भी शेयर करी। यानी बॉलीवुड तक बातें पहुंच रही है भाई, या कोई नॉर्मल बात नहीं है। सिद्धू एक बात क्या करता कि हॉलीवुड आके खुद बात करे है सिद्धू के बारे में। सिद्धू ने उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। नुए आज डांडा खातर भी कहना बने है कि बॉलीवुड वाले खुद नोटिस करे हैं, डांडा ने कहना नहीं पड़ता। और इसके बाद डांडा न्योली वाले ने एक अपना पुराना किस्सा भी शेयर कराया हिसार गवर्नमेंट कॉलेज वाला, कि क्योंकि टीचर्स ने उसकी कम आकिया था एक टाइम पे, और आज वो किस मुकाम पे पहुंच गया है। हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया मैंने, और मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। तो इंट्रोडक्शन जो होया करा ना क्लास में, कि सबके बारे में पता लगे कि ये बंदा क्या बनना चाहता है, नाम क्या इसका, तो सबका शुरू हुआ वहाँ पे नए बच्चों के साथ। लेक्चरर ने शुरू किया सबके बारे में पूछना कि बताओ भाई, एवरीवन वाज सेइंग आई वांट टू बी अ जज, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मैं साइंटिस्ट बनना है, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनना है। तो जब मेरी बारी आई ना, तो मेरे खड़े होने से पहले ही लेक्चरर बोल पड़ा। ऐसा ही था, मैं हेयर कट भी ऐसे रखता था, एंड ही सेड कि भाई शरीर भी ठीक ठाक है, फौजियां वर्गी कटिंग की ठोस बात में लाग जाऊरे के करा। ऐसे ही पूरी क्लास हंसी थी उस बात के बाद। सिर्फ मैं नहीं हंसा, मैं उन सब की तरफ देख रहा था। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, मुझे पता था मेरा हौसला कितना बड़ा है। इसने मेरा मजाक तो उड़ा दिया अभी पूरी क्लास में, लेकिन मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ा एथलीट बनूंगा एक दिन। ऐसे मोटिवेशन बोली थी, कितना कोई ताने दे जावे उनती ना सुनिया करो, बस लागे रहो, एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। इस अबाउट के जिंदगी में कभी भी कोई बंदा आपको बुली करे, कोई वक्त के ताने दे, हालातों के ताने दे, इट्स ओके। उसकी बातों को अपने पास समेट के रख लो। अपनी आर्ट पे, अपनी स्किल के ऊपर इतना काम करो कि आप उस कामयाबी को हासिल करो, वापिस उस शख्स के सामने जाके आंखें मिला के खड़े हो एंड से हिम, अब बोलना।
और एक्सवीर ग्रेवाल ने भी एक किस्सा बताया कि एक टाइम पे उसके दोस्ता ने मना कर दिया था एक्सवीर थी कि भाई तू क्यों हरियाणवी गाने करने लग रहा है, कोई नहीं सुनता हरियाणवी गाने, कितने चीप हुए हैं ये। तो भाई एक्सवीर ने भी उस बात का जवाब दिया चंडीगढ़ के लाइव शो में कि ढांडा न्योली वाले पे मान है कि आज उसकी पग्गा वाले यानी पगड़ी दस्तार वाले मुंडे भी देखना रहे हैं। जिन्हें भी अपने भरा पंजाब तो आए हैं, सत श्री अकाल भाई पग्गा वाले भरावां नूं, पूरे पंजाब नूं मेरे ਵੱਲੋਂ भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। करते मान है ब्रो पग्गा वाले मुंडे देखण आए आ, मान है दर ते कित्थे लेवल ले गया तू। एक भाई मैनूं कहंदा हुंदा सी, कहंदा हरियाणवी गाने 'च काम ना करी, चीप हुंदे आ, कोई नहीं सुणदा, रहण दे। अज ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਦੇਖ ਲੈ ਆਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਹਰਿयाणवी ਦਾ, ਆਹ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। Make some noise for yourself। तो भाई प्राउड करना बने हैं, कित लेवल ले गया सच में, सोल्ड आउट शोज होने लग रहे हैं, वो भी एक हरियाणवी आर्टिस्ट के, वो भी लोग टिकट्स खरीद कर जाने लग रहे हैं और पूरी डेस्परेशन के साथ। और ढांडा न्योली वाले के देहरादून लाइव शो थी कैंसिल करने के पीछे की साजिश के बारे में भी बतावांगे। उससे पहले भाई एक स्पेशल शाउट आउट जाट G17 भाई को 2 सुपर चैट भेजन खातर दिल से शुक्रिया है भाई। हमारी जनवरी टॉप सॉन्ग्स वाली जो वीडियो थी उस पे भाई ने सुपर चैट भेजी है, तो भाई इब तक आप सबके मेनली सुपर चैट वाले जो बढ़िया कमेंट्स होंगे उनको स्पेशल शाउट आउट देवांगे, पूरा कमेंट पढ़ के, और एक इंस्टाग्राम हाईलाइट बनाएंगे जिसमें ये कमेंट ऐड करांगे। तो भाई भाई अगर ये वाली वीडियो देखने लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कर देना भाई, आपका डीएम आते ही स्टोरी लगा देंगे क्योंकि उसमें आपकी टैग भी करना है। तो इस भाई ने बोला कि वो यूट्यूब शाम को ओपन ही हरियाणवी वाइब्स 360 के रिएक्शन एंड ऑल देखने खातर करा है, फुल सपोर्ट फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और भाई ने दूसरी सुपर चैट में बोला कि ढांडा न्योली वाले के अलावा खासा वाले चाहर के भी गाने कवर करया करो। तो श्योर ब्रदर, धीरे धीरे सब आर्टिस्टा तक जावांगे, मेनली हिप हॉप तो जरूर ही कवर करांगे, और बाकी जो फिलहाल रिएक्शन आ रहे हैं वो तो बढ़िया है ही और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ब्रदर। आप लोग कई बार कहते हो कमेंट्स में कि हरियाणवी वाइब्स 360 की वीडियो तो दिन बन गया आपका, तो वही कि भाई दिस सच एन अमेजिंग कमेंट मेड माई डे। आई ऑलवेज ट्राई कि भाई सबका रिप्लाई चाहे डीएम हो या कमेंट हो, मैं उनका रिप्लाई टाइमली दे पाऊं। अगर बाय चांस किसी का रह भी जाओ तो भाई दोबारा कर दिया करो। तो आप सबको भाई ढेर सारा प्यार है, और स्पेशली भाई ने जो सुपर चैट भेजी है, तो आप भी अगर सुपर चैट करो हो तो मेक श्योर कि बढ़िया कमेंट हो, ताकि जब यहाँ रीड हो तो लोगों तक एक बढ़िया मैसेज कन्वे हो सके। तो नेक्स्ट अपडेट यह है भाई, ढांडा न्योली वाले का देहरादून लाइव शो जो 28 मार्च में होना था वो कैंसिल कर दिया है भाई। देर रात 12-1 बजे कंफर्म किया है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और ढांडा न्योली वाले ने। कल शाम तक शो कैंसिल की न्यूज आने लग रही थी सिक्योरिटी और प्रशासन की अनुमति ना मिलने की प्रॉब्लम की वजह से, जबकि टीम देहरादून पहुंच चुकी थी। इसलिए 2-3 दिन तक यह न्यूज आने लग रही थी कि ढांडा न्योली वाले के वोमिट ऑन पेपर गाने में संता थी गलत बोलिया था ढांडे ने, तो उस वजह से बजरंग दल ने ढांडा न्योली वाले के देहरादून शो कैंसिल करवाने खातर वीडियो डाली थी। 1-2 रील भी आई थी लेकिन वे इंस्टाग्राम से हटा दी गई है। बाकी पक्के तौर पर तो अब तक किसी ने भी यह बात नहीं बोली है कि बजरंग दल ने यह शो कैंसिल करवाया है, बस लोगों का कहना है, क्योंकि पिछले साल सीधे मौत DHH के रैपर्स हैं उनका भी देहरादून शो कैंसिल करवा दिया था बजरंग दल ने। तो इसी वजह से प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी शायद, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी वहां के भू कानून को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले 2-3 साल तक, और भीड़ इकट्ठी ना हुआ इस खातर बार बार धारा 144 भी ला दे हैं। तो अगर शो होता तो आपसी लड़ाई भी हो सके थी, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से परमिशन कैंसिल कर दी, और कल शाम ने जो स्टेडियम के अंदर कॉन्सर्ट का सामान था वो सारा वापस भेज दिया है बाहर। तो फाइनली गाइस, देहरादून के जो राजीव गांधी स्टेडियम में कॉन्सर्ट होने वाला था ढांडा न्योली वाले का, वो कैंसिल हो चुका है। सारा का सारा सेटअप देखो बाहर रख दिया है इन्होंने, तो अंदर वो लगा था सारा सामान कॉन्सर्ट का वो बाहर निकाल दिया। हाँ, और जितना भी कॉन्सर्ट का सामान था वो सारा बाहर पड़ा है, आप देख सकते हैं। अब शो पूरी तरीके से कैंसिल है, और रात तक टीम ने पूरी कोशिश करी कि परमिशन मिल जावे। The concert was set up, the permissions were revoked last moment. लेकिन फिर ढांडा न्योली वाले ने खुद ही मना कर दी कि अगर पुलिस सिक्योरिटी ही नहीं देगी ढांडा न्योली वाले थी देखने जो क्राउड आवेगा, तो अगर किसी एक के भी उस भीड़ में चोट लगी तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो ढांडा न्योली वाले ने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी ये लिखा कि आप सबकी सेफ्टी के आगे एक शो कुछ भी नहीं है। प्रशासन के सिक्योरिटी और सपोर्ट की कमी के कारण कल यानी 28 मार्च के शो में भगदड़ का रिस्क हो सका है, और मैं मेरी परफॉर्मेंस मिस करना ज्यादा ठीक समझूंगा, ना कि आप में किसी एक के भी कोई उम्र भर की चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं होगा। और प्रशासन मेरी ऑडियंस की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में नाकाम साबित होया है, तो चाण आलिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से देहरादून शो फिलहाल कैंसिल कर दिया। इब सीधा मुंबई शो होगा 4 अप्रैल ने। देहरादून शो की नई डेट्स खातर कोई अपडेट्स देखो इब आवेगी या नहीं, या इंडिया में इसकी जगह कोई और सिटी
ऐड करी जाएगी। बाकी ढांडा न्योली वाले के शो दी कैंसिल करवाने के पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स और साजिश हुई है, क्योंकि ढांडा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में सिद्धू मूसेवाला का अग्रेसिव सॉन्ग जो है अखाड़ा यानी कॉन्सर्ट के ऊपर, जो कि एक लीक सॉन्ग है, वो लाया है और नीचे लिखा है कि सर झुका के चलने की कीमत मिलती है और सर उठा के चलने की कीमत चुकानी पड़ती है। और देसी मेलबर्निया ने भी इसी कुछ स्टोरी लाई है, जो ढांडा न्योली वाले का एक टीम मेंबर है, कि एक इंसान की आर्ट कदे कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर किसी इंसान के काम ते ज्यादा करता हमने उसके शब्दा ते डर लग गया है तो दिक्कत तार में है, ना कि किसी आर्टिस्ट में। यानी किते ना किते बजरंग दल और वोमिट ऑन पेपर की वे पुरानी लाइंस जो फिलहाल हटा दी गई है, शायद इनके विरोध के बाद ही प्रशासन ने मंजूरी देने का मना कर दिया। प्रशासन कदे भी कौन समझे कि फाइनेंशियल कितना नुकसान हुआ है ऑर्गेनाइजर्स ने, उनका तो एक बार कहना हो जाए कि कैंसिल करो, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। बाकी देखो भाई, राजनीति कब तक कलाकारा ने तंग कर दी रहे, कदे हरियाणवी गाने बैन कर दे हैं, कदे शो कैंसिल कर दे हैं, पता नहीं आगे और के देखना पड़ेगा। और जय चंडीगढ़ की एक आखिरी बात करा तो चंडीगढ़ शो में हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, ये जितने भी लोग हैं इन खातर यूनिटी और भाईचारे का मैसेज भी दिया था ढांडे ने। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, हम सब एक हैं भाइयों, मिलकर रहा करो और आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और भाई जो मैंने कही थी दिल्ली शो हाइलाइट्स डालेंगे, उस वीडियो थी हम पूरा करने में लगे रहे थे भाई, लेकिन क्लिप्स अलग अलग थी, एक जगह पे नहीं थी। वो ट्रांसफर करने के टाइम पे कुछ फाइल्स लॉस होगी, जिनकी वजह से शायद इवा वीडियो पॉसिबल ना हो पावे। उसे वजह से फिर हमने चंडीगढ़ शो की जो हाईलाइट्स वाली वीडियो आप फिलहाल देखने लग रहे हो या बनाई। बाकी रील्स एंड ऑल में आप सबने देख भी लिया होगा कि भाई डांडे के शो किस तरह तो हुए हैं। दिल्ली हाईलाइट्स की वीडियो की वजह से इल्यूजन बाय रोमी हुड्डा जो हम एनालिसिस वीडियो बनाना चाहते वह भी थोड़ी सी डिले होगी, तो वह भी जरूर डालेंगे। वो एक अलग बात है कि रोमी हुड्डा का इसे बीच में एक और नया ट्रैक आ चुका है, लेकिन फिर भी इल्यूजन की वीडियो आवेगी। आप सबके डीएम्स मैंने देखे हैं, जिन ने भी मेरी कही है इल्यूजन के बारे में, तो डेफिनेटली वी विल कवर दैट ट्रैक वेरी वेरी सून। तो मिलते हैं जल्दी ही नई अपडेट और एनालिसिस के लिए। आप सब अपना प्यार निमे बनाए रखो, तब तक चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया बढ़िया रील्स और अमेजिंग कंटेंट खातर हरियाणवी वाइब्स 360 फॉलो कर लियो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। राम राम जी आप सभी ने। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।